गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में यूनिट नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं क्या होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर इज डन इन द फॉलोइंग स्टेप। क्लियर। इसमें आपको क्या है, 3 डिजिट नंबर्स को हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें आपको टेबल्स दी हुई हैं। 11 की टेबल है, आपको 12 की टेबल है, ये आपको 20 तक दी हुई है। ये आप लर्न कर लेंगे, रीड कर लेंगे। क्लियर। अब इसी में एक्सरसाइज नंबर आपको 13 दी हुई है, वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मीन्स मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 70 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल हम रीड करेंगे कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स। 5 7 जार 35, तो आपका 5 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी होगा। 5 का हमें 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जार 5, 5 प्लस 3 आपका हो जाएगा 8, तो ये हो गया आपका 85। क्लियर। अब इसी में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए सेम इस तरीके से आपको करना है। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। सेकंड में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। पर यहाँ पे आपको इसमें क्या है, वैल्यू आपको मिसिंग दी हुई है। ये यहाँ पे ब्लैंक है। मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 84। क्लियर। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो इसकी एक ट्रिक और है सॉल्व करने के लिए। आपको 84 और 6 दिया हुआ है, तो 6 से आप 84 को डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, 8 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 2। क्लियर। 4 यहाँ नीचे आ जाएगा आपका। अब 6 का टेबल आ गया। 24 कितने टाइम्स में आएगा आपका, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। कितने में 4 टाइम्स में आ रहा है आपका 24। कितने टाइम्स में आ गया आपका टोटल 14। मीन्स यहाँ पे आपका आ गया 14। अब हम इसे दोबारा रीचेक कर लेंगे कि रॉन्ग तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 में आपका 6 मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 84 आता है मीन्स आपका आंसर राइट है, तो करेंगे हम इस तरीके से। हमने जमा लिया। क्लियर। 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। 24 में आपका 4 आ जाना है, 2 कैरी। क्लियर। 6 1 जार 6, 6 प्लस 2 8, कितना 84। ये आपका 84 था, मीन्स आपका करेक्ट है। ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज नेक्स्ट दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 14। इसमें फर्स्ट है आपको मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसमें आपको नॉर्मली से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है 54 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पे आपको स्पेस दी हुई मीन्स कैरी ओवर के लिए। क्लियर। अब 8 की टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32। 32 में आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 3 कैरी। क्लियर। 8 5 जार कर लेंगे हम। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40। 40 प्लस 3 हो जाएगा आपका 43, हो गया आपका आंसर। क्लियर। सेकंड है आपको फाइंड द प्रोडक्ट। मीन्स इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड का फर्स्ट रखा है 67 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 एंड 4 7 जार 28। मीन्स 8 आ जाएगा आपका, 2 कैरी। क्लियर। अब 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 टाइम्स आप 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, और आपका 2 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 26। आपका आंसर आ गया
268। क्लियर? ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 15। क्लियर? इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। बस आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कि 2 की 3 डिजिट्स हो जाएंगे। क्लियर? 240 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये हो गया आपका आंसर। इजी है, कुछ नहीं करना। इसी का सेकंड और देख लीजिए, 520 मल्टीप्लाई बाय 3। जीरो का किसी भी डिजिट में यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको जीरो ही आंसर आएगा। क्लियर? 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 3 5s are 15। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है। इसमें दिया हुआ है 209 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर? 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ लेंगे। 4 9 हो जाएगा आपका 36, मीन 6 आपका यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी होगा। क्लियर? अब जैसा कि आपको पता है 4 को क्या 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कितना भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 में +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका। क्लियर? 4 2s are 8। ये हो गया आपका आंसर 846। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसी तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर आपकी 16 रहेगी। एक्सरसाइज नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डबल ऑफ 3। डबल मीन्स दोगुना। 3 का दोगुना कितना होगा? 3 का दोगुना आपका हो जाएगा 6। क्लियर? डबल ऑफ 33। अब डबल ऑफ 33 हम कैसे पता कर लेंगे? तो आपको डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 2 3s are 6, 2 3s are 6 मींस 33 का डबल आपका हो गया 66। क्लियर? ऐसे करना है आपको ये। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड में। सेकंड में आपको ट्रिपल बताना मींस तिगुना, मींस 3 गुना कितना होगा। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया ट्रिपल ऑफ 4 मींस 4 का 3 गुना कितना होगा। तो जितना भी अपन को करना है उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 3। 4 का आपका टेबल आते ही 4 3s are 12 हो गया। क्लियर? इसी में सेकंड में आपका ट्रिपल ऑफ 40 मींस 40 का 3 गुना, 40 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा मींस 40 मल्टीप्लाई बाय 3। कर लेंगे हम इसे सॉल्व। 3 zeros are 0, 3 4s are 12 मींस 40 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 120। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ खाली स्थान उसको आपको फिल करना है। क्लियर? फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 12 में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सेकंड में 0 और 6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट आप परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा 0 आंसर ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर 17। क्लियर? इसमें आपको है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। इसमें आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करके इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? अब हम ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे आपको 3 डिजिट्स दिख रही हैं 7 6 एंड 5, या तो आप इन दोनों का ग्रुप बना लें या फिर इन दोनों का ग्रुप बना लें। क्लियर? कैसा भी बना सकते हैं, हम स्टार्टिंग का बना ले रहे हैं। क्लियर? 7 × 6 × 5। अब 7 का टेबल आप 6 टाइम्स करें। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35 and 7 6s are 42। 42 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 5 का टेबल 2 टाइम्स 5 2s are 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी आपका। 5 4s are 20 होता है +1 21। क्लियर? तो ये आपका हो गया आंसर
210। क्लियर। ग्रुपिंग मेथड ये था सिर्फ कि आप ग्रुप बना लेंगे, बाकी मल्टीप्लिकेशन आपका नॉर्मल मेथड का ही रहेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 18। इसमें आपको फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें आपको मल्टीप्लाई ही करना है। क्लियर। इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ 68 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। अब ये क्लियर है, 68 आप लिख लेंगे और ये 2 zeros आप यूज कर लेंगे सीधा। एक मेथड और आप लॉन्ग मेथड जो वो आप कर सकते हैं। क्लियर। 100 मल्टीप्लाइड बाय 68। क्लियर। 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 ones are 8 आपका, 6 zeros are 0, 6 zeros 0, 6 ones are 6। तो हम इसे ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है आपका 6800, वही आपका आंसर है। इसे डायरेक्ट लिखकर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये मेथड के लिए। सेकंड है आपका 38 इंटू 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 380। ऐसे आप इक्वेशंस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 18 में आपको ये सेम मल्टीप्लिकेशन ही दिया हुआ है, पर आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में इसको दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ऊपर द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹200। मीन्स एक कुर्सी है जिसकी प्राइस कितनी है, 200 रुपीज है। तो हमें उसी कुर्सी की अगर 23 चेयर्स हम परचेज करेंगे तो कितने में हमें पड़ेगी। तो क्या हुआ है, 200 मल्टीप्लाई बाय 23, क्योंकि वन चेयर 200 की, तो 23 का आपको फाइंड करना है। तो 200 आपका 23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4600 आ गया। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 19 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 100 ऑरेंजेस इन वन बास्केट। क्या ये बता रहे हैं आपको, एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस है, संतरे 100 है। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी इन 38 बास्केट्स। क्लियर। वन में आपके 100 है तो 38 में कितने हो जाएंगे, 38 में हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 38 बास्केट्स में हो जाएगा 3800। क्लियर। वर्ड प्रॉब्लम में हम किस तरीके से जमाते हैं वो आपको पता ही है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन में हम लिख लेंगे 100 ऑरेंजेस इन वन बास्केट टू फाइंड ऑरेंजेस इन 38 बास्केट्स। और हम फिर ये प्रोसेस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 38 baskets equals to 3800। क्लियर। इस तरीके से आप करेंगे। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देयर आर 200 प्लांट्स इन अ फील्ड। एक मैदान में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, 200। क्लियर। अब वन फील्ड में 200 है तो 53 में कितने हो जाएंगे, तो 53 मल्टीप्लाइड बाय 200 हो जाएगा आपका। 3 zeros are 0, 3 0 0, 2 3s are 6, 5 zeros are 0, 5 0 0, 5 2s are 10। कितने लग जाएंगे प्लांट्स आपके 53 फील्ड्स में, 10,600। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चंस गिवन है वो आप कर लेंगे। और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क रहेगा। ये जो आपको एक्सरसाइज और दी है 2021 सेम है, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करना है। यदि आपको इस चैप्टर में जो होमवर्क दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस में यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।